हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि इंस्पिरा पे हर रिवीजन बैचेस चल रहे हैं जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। लास्ट सेशन में हमने 1 to 50 क्वेश्चंस को देखा था। आज हम 51st क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, जो क्या है एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, बायलिंगुअल सेशन है, हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो इंग्लिश इतनी सिंप्लीफाइड होती है कि आप आसानी से समझ सकते हैं, और इतनी इंग्लिश आनी तो ज़रूरत ही है हमारी कि इतनी इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो चलिए अपना 51st क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सही है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट से ये पॉपुलराइज हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 16 के 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको रटे होने चाहिए। ठीक, द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द लिमिट्स टू ग्रोथ। अब लिमिट्स टू ग्रोथ नहीं था, ये क्या था? इट वॉज आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। तो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। तो ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो आंसर ये है। लेकिन अब ये देखिए कि अगर हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में हमें अगर सॉलिड इंफॉर्मेशन ना हो तो ये क्वेश्चन टोटली रिस्क पे हम अटेम्प्ट करेंगे कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए तो हमें पता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट का दूसरा नाम भी हमें आता ही हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें ये डिफरेंट डेज को लगाना है। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन टू बी स्किप्ड बिकॉज इट इज नॉट कहीं से भी कहीं से भी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि इनके ये क्वेश्चंस हमें ये डेट्स हमें याद होंगे। अब वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड थायराइड डे, नो टोबैको डे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये सारे याद होने पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी हैव टू स्टडी सो मेनी थिंग्स। जनरल स्टडीज वैसे ही इतना ब्रॉड होता है कि आप कितने डेट्स को याद करेंगे, करंट इतना ब्रॉड होता है। फिर भी हम देखते हैं कि जैसे थायराइड डे है, ये 25 मई को होता है। अब जो पूछ लिया है वो कम से कम याद रहना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे की अगर बात करें तो ये 31 मई को होता है। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑन 18th ऑफ मई, सॉरी 16th ऑफ मई। और वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18th ऑफ अप्रैल को होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसमें 3 डेट्स मई के ही हैं, तो इतना क्लोज डेट्स याद करना हम लॉजिकल रीजनिंग से भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंटेलिजेंट गेसिंग भी यहाँ काम नहीं करता है। यहाँ क्या आंसर जाएगा? 1 4 2 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे स्किप करें इन डेट्स वालों को। अगर आपको सॉलिड नहीं पता है, अगर आप एलिमिनेशन से वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप इसको स्किप करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस टोटल रिस्क पे जाएंगे। 150 में से 150 कट ऑफ नहीं जाती है। गोपी थोताकुरा क्या है ये? करंट का क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। ठीक, तो ए का गया 3। कहाँ है? 2 ऑप्शंस में है, बी और सी में, कि ए का 3 है। अब अगर बी हमें आता हो, दीपा कर्माकर क्या है? तो फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन गोल्ड। तो आंसर हमारा यहीं से निकल आएगा कि बी का 1 और ए का 3। तो ऑप्शन क्या गया हमारा? आंसर है 2। यहाँ मार्क्स छूट गया, 1 2 3। ए बी सी डी होगा ना, ए बी सी डी। तो बी इज द आंसर। Given below 2 statements, one is labeled as assertion and the other as reason. Assertion क्या है हमारा कि during 23-24 Singapore emerged as the largest source of FDI to India. This is a correct statement. The Indian-Mauritius Tax Treaty Amendment has brought a major shift in countries as a major sources of FDI to India. This is also correct. Indian-Mauritius Tax Treaties के amendment ने ही major shift लाया था इंडिया में मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई का। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या आंसर जाएगा? सी। ठीक है,
व्हाट इज R21 मैट्रिक्स MTM? अब ये क्या है? R21 करंट का क्वेश्चन है. इट वाज अ वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी ऑफ द कांस फिल्म फेस्टिवल? किसने जीता इनमें से? अनसुईया सेन गुप्ता ने. ठीक है, अभी हम सारे ऑस्कर्स को देख लेंगे कि किसको किस मूवी को ऑस्कर मिला है, एक्ट्रेस को मिला है, नेशनल अवार्ड देख लेंगे जो करंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, और हम एक मैराथन सेशन लाएंगे करंट अफेयर्स रिगार्डिंग विच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द ईयर. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. रुद्रम 2 के बारे में पूछा है. मिसाइल्स जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है. रुद्रम 2 हो गया, अग्नि 5 हो गया, नाग हो गया, धनुष, पृथ्वी, ये सब हाउ इंपॉर्टेंट दीज आर. तो रुद्रम 2 के बारे में पूछा है कि एयर टू सरफेस मिसाइल है. नो, इट इज एयर टू सरफेस टू एयर. एयर टू एयर नहीं, ये क्या है? सरफेस टू एयर. तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? गलत. दूसरा हमसे पूछा है कि कहाँ टेस्ट किया था? राजस्थान में मई 2024 को. तो ये मई 2024 में तो टेस्ट किया गया था, लेकिन राजस्थान में नहीं किया गया था. कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा में. आपने क्वेश्चन का टाइप देखा कि मिसाइल रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि एक तो आपसे इसका टाइप पूछा कि सरफेस टू एयर था, दूसरा आपसे ये राउंड में डेट भी पूछ रहा है, और तीसरा आपसे जगह भी पूछ रहा है कि ये टेस्ट कहाँ हुआ था. दैट्स व्हाई मिसाइल इज इंपॉर्टेंट. अब न्यूली इलेक्टेड हेड के बारे में हमसे पूछ रहा है. अभी हमने लास्ट सेशन किया था, उसमें कंट्री और कैपिटल का कॉम्बिनेशन आया था. अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत फ्रूटफुल सेशन है. यहाँ पे हमसे न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ऑफ और कंट्री पूछा है. तो करंट में अगर आपने देखा है कि जहां जहां इलेक्शंस हुए होंगे वहां के करंट हेड के बारे में पूछा है, कौन कौन कहाँ कहाँ के हैं. तो गीतानास लुदिनिया के, लुओंग क्वोंग वियतनाम के, हल्ला थॉमस दुतर was from is of Iceland, and Jos Rol Molino is from Panama. तो आंसर क्या गया अपना? बी. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. ए लुओंग कनोगाइस वियतनाम के थे. ठीक है, ठीक तो लगाया था. ठीक है, और हल्ला हल्ला कहाँ का? आइसलैंड का. एंड एंड जोस रोल मोलिनो पनामा. ठीक है, सी इज द आंसर. तो बी नहीं है, 3 है. Which of the following pairs Deccan Trap peculiarity is not correctly matched? Deccan Trap के बारे में आपसे क्वेश्चन किया. Deccan Trap की विशिष्टता सही सुमेलित नहीं है. डेप्थ ऑफ मिडिल ट्रैप 1200 मीटर अप्रोक्सीमेटली है. ठीक है. इंटरट्रैपियन बेड्स, फॉसिल ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेप्थ ऑफ लोअर ट्रैप 150 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ये भी सही है. डेप्थ ऑफ अपर ट्रैप 450 मीटर, ये भी सही है. ये इंटरट्रैपियन बेड्स के बारे में जो लिखा है ये गलत है. तो आंसर क्या जाएगा? बी. ठीक है, अब अपना क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम्स के बारे में. आई होप आपने जेट स्ट्रीम्स अच्छे से पढ़ लिया होगा. जेट स्ट्रीम्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स. ठीक है, क्या कह रहा है कि जेट स्ट्रीम्स जो डिस्कवर हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो क्या है? हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स. ईस्टर्ली विंड्स है ये? नो, दीज आर वेस्टर्ली विंड्स. तो ये यहीं गलत हो गया. और जेट स्ट्रीम्स फ्लो विद अ स्पीड ऑफ 300 to 500 किलोमीटर पर आवर. दिस इज ट्रू. तो ए हमारा फॉल्स होगा. बी क्या होगा? रीजन क्या होगा? करेक्ट. चलिए अब देखते हैं क्या कंट्री और माउंटेन्स. अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज हम लेके आएंगे. फिजिकल ज्योग्राफी हमने कवर कर रखी है. फिजिकल ज्योग्राफी के सारे टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हमने करा रखा है. अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज लाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पाया जाता है. अब स्पेन और फ्रांस में पायरेनीज पाया जाता है. स्विट्जरलैंड यूरोप का पार्ट है तो वहाँ एल्प्स पाया जाएगा. बल्गेरिया इज अ पार्ट ऑफ बाल्कन्स तो बाल्कन्स आ गया. और इटली में एपेनिन. तो अब इसके हिसाब से ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? ए का 3.
ए का 3 ए और बी दोनों में है, बी का 1 दोनों में है, सी तो बल्गेरिया में बाल्कन 4 नंबर पे है, तो ये ऑप्शन क्या गया, बी। ठीक है, माउंटेन रेंजेस, आइलैंड्स, डेजर्ट्स, कोल्ड करेंट्स, हॉट करेंट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सी सारे ब्लैक सी, कैस्पियन सी, गल्फ्स हमारे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम कवर करते हैं तो इन सबको जरूर कवर करते हैं, पासेस जितने इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, नाउ वी एंटर द जनरल साइंस सेक्शन। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, जो लैंड पे रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल। पानी में रहने वाले को क्या बोलेंगे, एक्वेटिक। ठीक, हवा में रहने को क्या बोलेंगे, आर्बोरियल। द जॉइंट वेयर द नेक जॉइंस द हेड, क्या बोलेंगे उसको, पाइवोटल जॉइंट। ठीक, नेक्स्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज, डिजीज कॉजिंग, आर्किया, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। तो कॉमन नेम अगर दें डिजीज कॉजिंग को तो क्या देंगे, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैसे अगर देखिए तो बैक्टीरिया से भी डिजीज फैलता है और प्रोटोजोआ से भी फैलता है, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है, पैथोजेंस। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम, सोल, एरोसोल, इमल्सन। किसका एग्जाम्पल है मिल्क, इमल्शन का। आपको सोल, एरोसोल, इमल्शन सब पता है ना, पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के बहुत कम टाइम अब रह गया है, तो आपको ये पता होना ही चाहिए। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, क्या होता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा, तो NaHCO3। गलती से भी Na2CO3 नहीं लगा लेना, ये सोडियम बाई कार्बोनेट होता है ना, ये 2 छोटा होगा, ये बड़ा है लिखा हुआ तो ये छोटा होगा, Na2CO3। ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पोटेशियम बाई कार्बोनेट, ये क्या है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, CPR फुल फॉर्म पूछ लिया, CPR कार्डियो प्रोग्राम रेस्क्यू कार्डियक पल्सटाइल रिवीजन, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटाइटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिवीजन, क्या होगा, रिसिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी, सी आंसर होगा इसका। ठीक, द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने इंस्परा पे जनरल साइंस में बहुत डिटेल में कवर किया है, बिल्कुल एग्जाम के हर कॉर्नर को कवर को इंक्लूड करते हुए कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है कि ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम क्या होता है, पल्मोनरी वेन। लेकिन हमने सारे ऑर्गन सिस्टम को बहुत डिटेल में कवर किया है, जरूर देखें, बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, कहाँ होगा डायबिटीज, डायबिटीज का रीजन क्या है, इंसुलिन। अब इंसुलिन कहाँ से सेक्रीट होता है, पैंक्रियास से, तो किडनी, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियास, आंसर क्या जाएगा, पैंक्रियास। ठीक है, द recent global pause during COVID-19 pandemic was caused due to, किससे कॉज हुआ था, SARS-CoV-2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का आ गया, न्यूमेरिकल बेस्ड कि फॉर्मूला बेस्ड। ए बस कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड v1, एक ही डिस्टेंस है, ठीक है, ए और बी, बीच का कह रहा है, इसको सी मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करता है, हाफ डिस्टेंस तो d/2 कवर किया है किससे, v1 से, और सेकेंड हाफ दैट इज d/2 ये भी तो उतना ही है, इसको कवर किया है v2 से। तो एवरेज स्पीड हमें निकालना है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, v1 + v2, ठीक है, अपॉन 2। तो ये कब होता, जब डिस्टेंस सेम होता। अभी हमसे क्या कहा, आधा आधा डिस्टेंस में, हाफ ऑफ डिस्टेंस में वेलोसिटी बदल गई है, तो एवरेज स्पीड क्या बन जाता है, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। ठीक है, यही अगर हमारा डिस्टेंस सेम होता, पूरे डिस्टेंस का एवरेज स्पीड अगर निकालना पड़ता, कि मान लो कि पूरा डिस्टेंस है d और इसको हम कवर कर रहे हैं आने में v1 से और जाने में v2 से, तो हमारा v1 + v2 अपॉन 2 हो जाता। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस आधा आधा कर दिया गया है, तो हमारी वेलोसिटी क्या निकलेगी, 2v1 v2
अपॉन V1 प्लस V2। इसका डेरिवेशन अगर करना है तो हम डेरिवेशन कर लेंगे डिटेल्ड क्लास में, ठीक। Which one of the following pairs is not matched regarding peculiarities of राम गंगा प्रोजेक्ट? अब राम गंगा प्रोजेक्ट की peculiarities आपको आती हैं, डैम्स लेंथ, हाइड्रो पावर, लोकेशन, इरिगेटेड एरियाज। नॉट करेक्टली पूछ रहा है तो सर इसका डैम कहीं ना कहीं डेटा में ही कुछ गड़बड़ होगा, तो इसके डैम का जो लेंथ है वो गलत दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, नॉट करेक्टली पूछा है हमसे। अब आइए क्वेश्चन पूछा है कि कल्टीवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं क्या स्टेटमेंट है कि इन कंपैरिजन टू यूएसए, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन। दिस इज ट्रू कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा, इट हैज द हाईएस्ट जोग्राफिकल कल्टीवेशन एरिया, ठीक है, ये सही हो गया। इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प्स डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू द ईयर। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं, दोनों ही सही बात है। इंडिया का एग्रीकल्चर इतना बूम करता है क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स मानसून, ठीक है। डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग एरिया है इसका। बोथ 1 and 2 इज द आंसर। अब मैच लिस्ट, अब ये कन्फ्लुएंसिंग रिवर्स, प्रयाग को लेके ये सवाल आ गया। देखो देव प्रयाग में कौन मिलेगी? नदियां, कौन दो नदियां देव प्रयाग में मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी। अगर कोई नहीं भी पता है तो ये तो जरूर पता है। तो कौन से ऑप्शन में है? बी में है और डी में है। अब अगला देखते हैं हमें आता है कि नहीं। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा अपना? बी का 4, ठीक है। तो यहाँ बी का हो गया, रुद्रप्रयाग का 4। कर्णप्रयाग का क्या होगा? कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और पिंदर, और तेहरी के लिए क्या है? भागीरथा और भिलंगना, ठीक है। यहीं पे आपको विष्णु प्रयाग भी पूछ सकता था। तो प्रयाग, पांचों पंच जितने प्रयाग है ना 5, वो सब याद होने चाहिए विद द कन्फ्लुएंसिंग रिवर्स, ओके। तो आंसर क्या हमारा गया बाय ऑप्शन 2, 4, 1, 3। Consider the following statements with respect to climate of Western Europe. Western Europe receives rainfall in all months. Yes, this is true. Western Europe is located in the belt of westerlies. ठीक है, ये भी ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, अब हमसे पूछ लिया माउंटेन रेंज के बारे में। अभी हमने पीछे देखा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में से हमसे स्पेन, फ्रांस, बल्गेरिया, इन सब का माउंटेन रेंज पूछा था। अभी सीरीज पूछ दिया पोजीशन वाइज कि वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन तय करते हैं। तो इतना तो श्योर है कि हिंदू कुश और काराकोरम आपको पता ही होगा कि काराकोरम से पहले क्या आ जाता है? हिंदू कुश। काराकोरम कहाँ आता है? बाद में, ठीक है। तो 3 से पहले, 1 से पहले 3 आएगा, है ना? दिस इज, तो ऑप्शन होना ही चाहिए। तो ए और सी में ये ऑप्शन लग रहा है। अब पॉन्टिंग और जैगरोस हमें पता होना चाहिए। पॉन्टिक और जैगरोस कहाँ है? कि पहले आएगा पॉन्टिक, फिर आएगा जैगरोस। तो 2, 4, 3, 1, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा अपना? ए। तो सी हाउ, अभी तुरंत आपने माउंटेन से 2 क्वेश्चन देख लिया। एक स्पेन और फ्रांस वाला एरिया देख लिया, माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछ लिया कि कहाँ लोकेटेड है। दूसरा आपसे क्या पूछ लिया? वेस्ट टू ईस्ट का सीरीज, मतलब माउंटेन्स को मैप पे जरूर देखना है और ध्यान से देखना है कि उसका अरेंजमेंट क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब रिवर डायरेक्शन, अभी रिवर के बारे में हमसे इंडिया का भी पूछा, देवप्रयाग, कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स पूछ लिया, माउंटेन्स पूछ लिया। अब आ गया रिवर डायरेक्शन के बारे में। अमूर दरिया, सिर दरिया, अमूर रिवर लिखा है तो ठीक है। आप अमूर रिवर और सिर के दरिया के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि अमूर दरिया और सिर दरिया वो रिवर्स हैं जो आके कहाँ मिलती हैं? अरल सी में। अरल सी कहाँ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में लोकेटेड सी है अरल सी। ये दोनों नदियां वहीं ड्रेन करती हैं।
तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसको याद कैसे करते हैं कि सिर दरिया ऊपर से आता है, सिर ऊपर होता है, उसके नीचे अमुर दरिया होता है, तो दोनों की डायरेक्शन सही दी हुई है। अंगारा रिवर कहाँ है? रशिया में है। और ये देखो, इसको गलती से भी अगर ना पता हो तो ऑप्शन टिक नहीं करना, क्योंकि अंगारा रिवर सही में नॉर्थ की तरफ बहती है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनेट कहाँ होती है? लेक बैकल में। लेक बैकल से ओरिजिनेट होके ये नॉर्थ वर्ड्स डायरेक्शन में जाती है, तो ये भी करेक्ट है। आ गया एक मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर का डायरेक्शन क्या लिख रहा है? साउथ वेस्ट। मेकोंग रिवर ओरिजिनेट कहाँ होती है? चाइना में। चाइना में से ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम होते हुए कहाँ जाती है? ये साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो साउथ चाइना सी कहाँ है? वेस्ट में, ईस्ट में है ना, तो ये गलत हो गया। कहाँ जाए? इसका डायरेक्शन क्या हुआ? साउथ ईस्ट। आंसर अपना क्या निकल के आया? डी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, अब ऑयल फील्ड के बारे में पूछ रहा है कि ऑयल फील्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ईरान, हफ्तकेल ईरान में है, धारन इज इन सऊदी अरेबिया, जुबैर इज इन इराक, कशागन, कशागन कुवैत में नहीं है, ये गलत है। कशागन कहाँ है? हैव एनी आइडिया कि कशागन ऑयल फील्ड जो है वो कहाँ है? कशागन ऑयल फील्ड इज इन, इट इज इन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, तो आंसर क्या गया अपना? बी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है कि इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। विंटर रेन के लिए तो फेमस है ही। अगर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात आती है तो सबसे कॉमन फीचर क्या होता है? विंटर रेन। पता नहीं कितने सारे पीसीएस में और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विंटर रेन इज कॉमनली फाउंड इन विच क्लाइमेट। ये डायरेक्ट पूछते हैं विंटर रेन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो सही है ही। ड्यू टू विंटर सोलस्टिस एयर प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट टू द साउथ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर क्या जाएगा अपना? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि with reference to the anti-Maoist operation that took place in April 2024, which of the following statements are correct? It took place in Gadchiroli district of Maharashtra. Anti-Maoist पूछ रहा है। The operation was launched by BSF and district reserve guards. तो ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन हुआ था अप्रैल 2024 में, वो महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था ये आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, लॉन्च किसने किया था? बीएसएफ ने और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स ने। दिस इज ट्रू, तो ये सही है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि एंटी माओइस्ट ऑपरेशन कहाँ हुआ था। नेक्स्ट, with reference to Pravaha software developed by ISRO, which of the following statements are correct? It is a path breaking feat by Vikram Sarabhai Space Center. Initial aerodynamic design space vehicle requires evaluation of large number of configuration. This is a question from current कि जो प्रवाह है, प्रवाह सॉफ्टवेयर जो इसरो ने डेवलप किया, तो किसने किया था ये? कहाँ हुआ था ये? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ये सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो अपना आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 and 2। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। ठीक है, द मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 490 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, और मिसाइल का रेंज आप चेक करेंगे, रेंज गलत दे रखा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। करंट का क्वेश्चन, बिल्कुल शार्प करंट का क्वेश्चन।
इट्स इनॉग्रेशन प्रोग्राम, अब मैं क्यों करा रही हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 6 महीने पहले जो करंट में पूछा है वो अभी करंट नहीं है, अभी भी ये करंट है। इट इज इनॉग्रेशन प्रोग्राम was held on 8th March 2024 at कोहिमा। ठीक है, इट विल बी डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया। तो फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड गलत। अपना आंसर क्या जाएगा? ऑप्शंस देखें। ओके, so our answer will be only one. It is not developed by South Korea, it is developed by Japan. तो आंसर है ओनली वन। मोबिलिटी अरेंजमेंट ऑफ टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स मेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दिस इज द बायलैटरल फ्रेमवर्क बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ट्रू। मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स, ठीक है, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फ्रेमवर्क था। दूसरा क्या, इन दिस स्कीम इंडियन ग्रेजुएट्स एज 18 to 30 with knowledge and skills in specific fields of study will be offered to live and work in Australia for up to 2 years. तो दिस इज बोथ, दोनों ही सही है, ठीक है। With reference to International Conference on Nuclear Security, ICONS 2024, ये सब करंट खचाखच भरा हुआ है, बिल्कुल। तो करंट ये दिखा रहा है कि करंट हमको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। India has recently reconstituted and an inter-ministerial counter-nuclear smuggling team to strengthen the nuclear security. तो ये सही है, इसका डेट गलत है। तो इन आइकॉन्स के लिए याद रखेंगे क्या है कि इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्ट्रियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम टू स्ट्रेंथन द न्यूक्लियर सिक्योरिटी। डेट आप इसको चेक कर लेंगे, लेकिन क्योंकि एक बार डेट पूछ दिया तो दोबारा पूछने के चांसेस नहीं है, ठीक है। पीरल लाओ पैसे पाओ, अब बहुत ही फेमस कैंपेन था ये। कहाँ का कैंपेन था ये? बिना क्वेश्चन पढ़े भी आपको ये आना चाहिए कि कहाँ का कैंपेन था ये। उत्तराखंड का। पीरल लाओ पैसे पाओ, तो दिस इज रिलेटेड टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर्स एंड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम टू विलेजर्स। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड लॉन्च दिस कैंपेन, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो दोनों ही सही हो गए, आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2। अब आ गया अपना नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट वॉज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। दिस इज 3-day कॉन्क्लेव was organized by नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान। तो ये नई दिल्ली में नहीं हुआ था। नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव ये नई दिल्ली में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? दिस 3-day कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान। ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शंस देखते हैं, ओनली 2। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या जाएगा? ओनली 2, ठीक है। ए, ये काठमांडू में हुआ था, काठमांडू में, नई दिल्ली में नहीं हुआ था, काठमांडू में, मार्च में हुआ था ये, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आ गया अपना ल्यूपिक्स के बारे में, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन स्पेस इज इम्पॉर्टेंट, इस बार निसार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस इज एन इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर द जॉइंट मून मिशन विच शैल बी लॉन्च्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। This is an India-Japan partnership for their joint moon mission, which shall be launched in the future. This is correct. JAXA is responsible for developing the lander for the mission, while ISRO is handling the rover and the launch vehicle. ये basically क्या किया है, दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ओनली वन। ल्यूपेक्स किसका मिशन है, जापान और इंडिया का। बहुत डिटेल, करंट में भी सिर्फ नाम याद करके काम नहीं चल रहा है, इनमें आपको बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, क्या कह रहा है, गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला क्या है अपना, द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इशूड दीज गाइडलाइंस ऑन 26 अप्रैल 2024, ठीक है। दूसरा क्या है, दीज गाइडलाइंस आर फोकस्ड ऑन सेफ गार्डिंग द फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग्स ऑफ स्टूडेंट्स। दोनों ही स्टेटमेंट सही जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश, दोनों ही सही लग रहे हैं, फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग के लिए ये लॉन्च किया गया था। फ्लाई 91 के बारे में पूछा है, क्या है ये फ्लाई 91, कि इट इज अ न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इट्स इनॉग्रल फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 18 मार्च 2024, ये भी सही है। लेकिन अब आप मुझको बताएंगे कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, मनोहर पारिकर कहाँ के सीएम थे, पहले तो ये याद करना, फिर ये बताना कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ठीक है। यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या जाएगा, बोथ 1 और 2। अगला हमारा आ गया स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अब इनके डेट्स बताइए। अब अक्टूबर अगस्त, अब इन इसमें अच्छा क्या है कि दो का तो हमें आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि 2014 है और 2019 है, ठीक है। तो दो तो बहुत इजीली हम पता कर लेंगे, जैसे जल जीवन मिशन 2019 का था, ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि बी का 3 होगा, लेकिन दो ऑप्शंस में बी का 3 है, तो यहाँ से काम नहीं बनेगा। अब एक हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे लेटेस्ट इसमें कौन सा है, ये हो गया अगस्त 19 वाज द लेटेस्ट। अब हम देखते हैं कि 2014 सबसे पुराना कौन सा है, अक्टूबर 2014 में कौन सा हुआ था, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, तो हो गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2014 में, तो सी का हो जाएगा 2, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन एक ही जा रहा है, बी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब आया, नवंबर 2016 में, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला कब आया, मई 2016 में, मतलब ये दोनों एक ही साल के स्कीम थे। जल जीवन मिशन सबसे लेटेस्ट था 2019 का, और इसमें स्वच्छ भारत मिशन कब आया, 2014 में। अब आप ये देखिए कि हम याद करके जाएंगे 2024, 25, 2023 के स्कीम्स, और हमसे कब से स्कीम्स पूछना शुरू कर दिया है ये गवर्नमेंट की 2014 से शुरू की हुई स्कीम, कब कब कौन सी स्कीम आई, वो सारी स्कीम्स। तो एक अब जो शुरू में जो पूछा गया था, जो 93 2001 के स्कीम्स थे, वो तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये स्कीम्स नहीं याद रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें एक बार पिछले 10 साल के मोटे मोटे स्कीम्स पता होने चाहिए कि किस किस ईयर में आए हैं। अब ये अक्टूबर मार्च आ गया तो फिर तो मुश्किल है, बट द ईयर शुड बी रिमेम्बर्ड, तो बी आंसर गया। अब आइए, विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आना चाहिए, कि इनकम लेवल, एजुकेशन,
एनवायरनमेंट को कोई मतलब नहीं, HDI में कोई मतलब नहीं है। पर कैपिटा इनकम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो आपका इनकम लेवल लिखा हुआ है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी? पर कैपिटा इनकम आपकी, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या आंसर हो गया इसका? कौन सा ऑप्शन है? सी, 1, 2 एंड 4। ठीक। अब 93rd क्वेश्चन फिर आ गया स्कीम, फिर से स्कीम। नाउ सी कि पिछले 10 साल के स्कीम तो यूपी ने पूछ ही लिए, यूपी पीसीएस में। तो आपको पिछले 10 साल के स्कीम मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ दिया, मतलब ईयर तो मस्ट है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। ठीक है। तो अगर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन अभी हमने पढ़ा, कौन से साल का था? 14 का था ना। अभी हमने देखा कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आ गया था, तो ये सबसे पहले का है, 2014 से। फिर आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास, देन केम गरीब कल्याण, तो अभी रिसेंट आया। और उसके बाद महिला शक्ति केंद्र स्कीम, ये सबसे रिसेंट है। तो 1, 2, 3, 4 आंसर जाएगा इसका। ठीक है। माल्थस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन argued that the population grows in a progression while agriculture production supply grows in blank progression। अब हमने पूछ रहा है कि क्या 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 इसमें जाना चाहिए। ठीक है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाता है, और और जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो किस में जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक। डी इज द आंसर। अब आपको लीनियर एक्सपोनेंशियल ना भी पता हो तो आपको ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने खूब मैथ में बनाया होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, the fiscal policy response did the government of India undertake in response to the aggravated global supply disruptions? फिजिकल पॉलिसी रिस्पॉन्स के बारे में पूछ रहा है, जो गवर्नमेंट ने लिया है। डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो रिड्यूसिंग टैक्स ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ओनली 3 इज द आंसर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है आपसे। सी, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया स्कीम को लेके, तो बहुत बड़ी बात है कि अगर 150 क्वेश्चंस में अगर 30 क्वेश्चन करंट सेक्शन के आ रहे हैं तो स्कीम्स एक मेजर रोल, मेजर सेक्शन प्ले कर रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अब इसमें से किसके किसके कितने कितने पैसे हैं? ठीक है। तो श्रम योगी मानधन में 55 to 200 रुपीज है। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, बीमा जो हुआ था वो कितने के लिए हुआ था? 436। ठीक है, 436 पर ईयर। और अटल पेंशन योजना तो बेनिफिशियरी की अपनी चॉइस थी। ठीक है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितना था? 20 रुपीज। 20 रुपीज पर ईयर था या 12 रुपीज पर ईयर? लेकिन जो क्वेश्चन है वही करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा आंसर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड वेलफेयर। ठीक है, दिस इज करेक्ट। यही तो डेवलपमेंट है। हम कब कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं? जब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होता है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं हुआ तो क्या डेवलपमेंट हुई? ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज ऑल्सो ट्रू कि पर कैपिटा इनकम ग्रो हो गया और हम और सराउंडिंग चीजें ग्रो नहीं हुई, तो दिस इज नॉट अ ट्रू मेजर ऑफ डेवलपमेंट। तो ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है ना कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ से मतलब नहीं है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव करना चाहिए, तब जाके वो डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
Which measures are essential to achieve goal 4 of sustainable development targets? अभी पीछे सस्टेनेबल डेवलप का क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा था कि आपको 16 के 16 सस्टेनेबल एसडीजी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एलिमिनेटिंग पॉवर्टी से लेके जेंडर इक्वलिटी तक सब याद होना चाहिए। तो गोल 4 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स 2030, मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, improving basic school infrastructure and embracing digital transformation, expansion of agricultural programs, increasing investment in technology. अब गोल 4 का क्या क्या essential है, what are the measures to essential to achieve it? What are the measures? क्योंकि एजुकेशन है तो मेकिंग एजुकेशन फ्री और इम्प्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्ब्रेसिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। ओके, एजुकेशन फॉर ऑल है ना, तो ए 1 एंड 2। अब वैसे भी थर्ड तो होना ही नहीं है ना, क्यों होगा थर्ड, क्योंकि एजुकेशन और एग्रीकल्चर एक ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कैसे आ जाएगा, तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। Which of the following freedoms is not guaranteed by the Indian Constitution under Article 19? अब हम जानते हैं कि अंडर आर्टिकल 19 हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, फ्रीडम टू ओन, अक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, freedom to move freely throughout the country, freedom to practice any trade or profession, ठीक है। तो कौन सा नहीं आता है फ्रीडम के अंदर, ये हम जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कर दिया गया था राइट टू फ्रीडम के अंदर से, तो बी। अब ये फ्री राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 नहीं आता है। हमारा 100 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम, ठीक है। गवर्नर को लेके दूसरा क्वेश्चन आ गया, शुरू में भी गवर्नर को लेके एक क्वेश्चन था। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, ये गलत है ना, एट द सेम टाइम हो सकता है 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर, है ना, इट इज पॉसिबल। अब यू नाउ मेंशन मी दैट विच इज द अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के अंडर ये पॉसिबल है कि 2 स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हाँ, ये तो सही है कि एक स्टेट के लिए गवर्नर होना ही चाहिए, तो रीजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ए इज फॉल्स, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। इन क्वेश्चंस को के रिलेटेड जो भी मैप्स हैं या जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसकी पीडीएफ आपको हम इंस्पिरा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। आपको सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इट मोटिवेट्स अस। थैंक यू सो मच।